हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य एक पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपके लिए जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल OCTT 2024 की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए आपकी जो कंप्यूटर की क्लास है, वह जो कंप्यूटर का सिलेबस है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस हमारे YouTube चैनल द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसी कड़ी में हम आज देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं, उनमें जो सिलेबस आपका है, उसमें हम देखेंगे आज साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके हूबहू इस क्लास से क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके एग्ज़ाम में भी हूबहू वैसे ही मिल सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो साइबर सिक्योरिटी है कंप्यूटर में, उसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA की फुल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसमें जो CIA है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी, या ऑप्शन बी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या ऑप्शन सी कॉस्ट इंफॉर्मेशन एजेंसी, या ऑप्शन डी क्रेडिट इंटीग्रिटी असेसमेंट। तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसमें जो CIA होती है, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वाईफाई को अगर हैक करना है उसके लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए वायरशार्क, ऑप्शन बी नेसेस, ऑप्शन सी एयरक्रैक एनजी, ऑप्शन डी स्नॉट। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जो वाईफाई को अगर हमें हैक करना है तो उसके लिए हम एयरक्रैक का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। तो यह जो कथन है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। जो ये कथन दिया गया है, हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नज़र में यह एक दंडनीय अपराध है, क्या यह कथन सत्य है या ऑप्शन बी असत्य है। तो यह जो कथन है आपका, यह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सत्य। जो हैकिंग है यह गैर कानूनी है तथा यह कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, DES की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, DES जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल एवल्यूएशन सिस्टम, ऑप्शन बी डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी डिजिटल इंक्रिप्शन सिस्टम, ऑप्शन डी डबल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो जो DES है इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, असुरक्षित प्लगिंग का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पूछ रहा है जो असुरक्षित है उस प्लगिंग का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी मालवेयर। जो असुरक्षित प्लगिंग है इसका जो दूसरा नाम है यह है हमारा मालवेयर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, DHA की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो DHA है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए डायरेक्ट हार्वेस्ट अटैक, या ऑप्शन बी DNS हार्वेस्ट अटैक, या ऑप्शन सी डायरेक्ट हार्वेस्ट अटैक, या ऑप्शन डी डिक्शनरी हार्वेस्ट अटैक। तो जो DHA होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यहाँ से पूछा है कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए नॉर्ट्रॉन, ऑप्शन बी K7, ऑप्शन सी क्विक हेल्थ,
ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा, जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वे ये सभी हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पासवर्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क की बढ़ती है। अब यहाँ पे पूछा जो पासवर्ड है अगर उसका इस्तेमाल हम करेंगे तो नेटवर्क की बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी सिक्योरिटी, ऑप्शन डी लॉन्गिविटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी सिक्योरिटी है वह बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह कह रहा है अगर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है। ऑप्शन ए इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से, या ऑप्शन बी टच करने से, या ऑप्शन सी दूसरे कंप्यूटर को पास में रखने से, या ऑप्शन डी दोनों में एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करने से। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस किसके माध्यम से जाता है, जब हम डाटा का आदान प्रदान करते हैं। मतलब हम यहाँ पे इन्फेक्टेड फाइल अगर शेयर कर रहे हैं तो इसके माध्यम से जो एक कंप्यूटर में वायरस है वह दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है शेयर करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है। अब यहाँ से पूछ रहा आपका निम्न में से कौन सा है जो एक मालवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्पाईवेयर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो जो एक मालवेयर का उदाहरण है यह ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी। मतलब जो स्पाईवेयर है, वायरस है, जो ट्रोजन हॉर्स है, यह सभी एक जो है मालवेयर का उदाहरण है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे किस प्रकार की साइट होती है, वेबसाइट होती है जिसपे आप अपनी व्यक्तिगत मतलब निजी जानकारी को आप दर्ज नहीं करना चाहिए आपको। ऑप्शन ए जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत http/ जो यह दिया गया है इससे नहीं होता है, या ऑप्शन बी जिन वेबसाइटों में पैडलोड नहीं होता है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका किस जो हमें वेबसाइट पे जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी है दर्ज नहीं करनी चाहिए वो होगी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। मतलब कि आप जिस वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत https जो है इससे नहीं होता है उस पर आप अपनी जानकारी को दर्ज ना करें, तथा जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं होता है उस पर भी आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को दर्ज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब यहाँ से पूछ रहा आपसे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वह कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है। मतलब आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसकी निगरानी करेगा कौन सा सॉफ्टवेयर है। मतलब वो सॉफ्टवेयर अगर आपके पीसी या कंप्यूटर सिस्टम में है तो वो आपके जो एप्लीकेशन होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो ये आप पे नज़र रखेगा कि आप इस पीसी में या जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है क्या कर रहे हैं एंड प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो उसी को कह रहा है एवं आपसे संबंधित जो सूचनाएं हुई उसका वो जो सॉफ्टवेयर है वो आदान प्रदान करता है। मतलब जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके पास सूचनाएं आपकी पहुंचती रहेगी, ठीक है। जो ये जो होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, तो वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी रोजवेयर। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जो स्पाईवेयर है इसके माध्यम से जो है स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो एक कंप्यूटर है आपकी जासूसी करता है और आपके जो संबंधित आपसे सूचनाएं होती हैं उसका आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा है जो मालवेयर का उदाहरण नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी एंटीवायरस। तो जो आपका मालवेयर का उदाहरण नहीं है
वह हमारा है ऑप्शन नंबर डी, एंटीवायरस जो है यह एक प्रकार का मालवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो 14 है यह कह रहा है किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा, जब कोई साइबर अटैक होता है वही पूछा है किस प्रकार का जो साइबर अटैक होगा जिसमें आप जो आपकी जिस वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं उसी वेबसाइट पर ना जा करके आपको एक अन्य वेबसाइट पर वो ले जाता है आपको, ठीक है, हूबहू उसी की तरह दिखेगी आपकी वेबसाइट, वह आप समझेंगे यही हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है, इसलिए आप उस पर जाके रजिस्टर कर देंगे, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपकी जो है जो अनएडवांटेज जो वेबसाइट बनाई गई है उस पर चला जाएगा, ठीक है, जिससे आपका जो साइबर अटैक का खतरा आप पे ज़्यादा रहेगा। तो वही पूछ रहा है वह कौन सा अटैक होता है? ऑप्शन है डीएनएस पॉइजनिंग, या ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी सेशन हाईजैक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा फिशिंग के माध्यम से आपसे जो साइबर अटैक के द्वारा आपकी एक वेबसाइट से दूसरी अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे साइबर अटैक के प्रकार हैं कौन कौन से? ऑप्शन ए फिशिंग, क्या फिशिंग साइबर अटैक का प्रकार है? या ऑप्शन बी सर्चिंग, या ऑप्शन सी ब्राउजिंग, या ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो जो साइबर अटैक का प्रकार है वह है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। जो फिशिंग है यह एक प्रकार का साइबर अटैक का प्रकार है। मतलब फिशिंग मतलब आप फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग एक प्रकार से जाल बिछाना होता है, ठीक है, जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा ये वाला, इसमें कह रहा है आपसे एक वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाता है, मतलब ये फिशिंग आपको एक जाल बिछा रहा है जिसमें आपको फंसा रहा है, ठीक है, मतलब वह अन्य जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट होगी उस पर ना जाकर के आप दूसरी वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे हूबहू उसी तरह दिखेगी, तो वहाँ पे अगर आप रजिस्टर करते हैं तो वह आपकी जानकारी पर एक्सेस कर लेगा, वो जानकारी उसके पास चली जाएगी, तो वो उस जानकारी के माध्यम से आप पर नजर रख सकता है, ठीक है, जिससे आपके उसको आप जो भी आपको एडवांटेज होगा उसके लिए आपसे वो उसका वो कर सकता है, ठीक है, आपकी जानकारी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन साइबर अटैक है? अब यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे साइबर अटैक कौन सा है? ऑप्शन ए पासवर्ड अटैक, ऑप्शन बी डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी फिशिंग, या ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, इसमें से पूछ रहा है साइबर अटैक है कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो साइबर अटैक है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, दिए गए सभी। मतलब जो आपका पासवर्ड अटैक है, डेनियल ऑफ सर्विस है और फिशिंग है, ये सभी आपके साइबर अटैक्स में आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साइबर सुरक्षा को, अब यहाँ पे पूछा साइबर सुरक्षा को भी जाना जाता है, ठीक है, साइबर सुरक्षा को भी जाना जाता है। ऑप्शन है देश सुरक्षा, ऑप्शन बी आपातकाल सुरक्षा, ऑप्शन सी कंप्यूटर सुरक्षा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो साइबर सुरक्षा है उसको हम कंप्यूटर सुरक्षा भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपसे कह रहा है यहाँ पे जो है हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए मालवेयर है, ऑप्शन बी वर्ड है, ऑप्शन सी वीएलसी है, ऑप्शन डी पेंट है। तो जो हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है वह हमारा है मालवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डेनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है? अब यहाँ पे पूछा है जो डेनियल ऑफ सर्विस है ये एक प्रकार का अटैक है, यह कंप्यूटर में क्या करता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को ओवरलोड करता है, ऑप्शन बी कंप्यूटर को चालू करता है, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो तो डेनियल ऑफ सर्विस है यह कंप्यूटर में जो हमारा है यह कंप्यूटर को ओवरलोड करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है?
यहाँ पे पूछ रहा जो हमलावर है मतलब साइबर अटैकर जो होते हैं वह किस विज्ञापनों द्वारा अपलोड कर किस प्रकार का हमला करते हैं। ऑप्शन ए डेनियल ऑफ सर्विस, या ऑप्शन बी वेब हमले, या ऑप्शन सी मेलवेयर टाइजिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो जो ये भ्रामक जो विज्ञापन चलाते हैं अपलोड करते हैं वो एक प्रकार से मेलवेयर टाइजिंग माध्यम से हमला करते हैं। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को पहचाना जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो सिस्टम सिक्योरिटी है वहाँ उसमें सेंध को पहचाना जाता है। ऑप्शन ए हैकिंग के रूप में पहचाना जाता है, या ऑप्शन बी क्रैकिंग के रूप में, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों के रूप में, या ऑप्शन डी इनमें से किसी के रूप में नहीं। तो जो सिस्टम सिक्योरिटी है उसमें जो सेंध होती है मतलब उसमें आप जो सिस्टम सिक्योरिटी उसमें अगर आपने उसको ब्रेच कर दिया, ठीक है, सेंध मार दिया, ठीक है, या उसको क्रैक कर लिया तो उसको लिए आप क्या कहते हैं उसमें आपने ब्रेक कर दिया तो उसमें आपको क्रैकिंग और हैकिंग दोनों पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा कि आपने जो सिस्टम सिक्योरिटी है उसमें सेंध कर ली मतलब आपने हैकिंग कर लिया या उस पासवर्ड को आपने क्रैक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है। ऑप्शन ए सेशन अपहरण, ऑप्शन बी बाहरी हमला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है जो साइबर अटैकर होते हैं हमलावर या क्लाइंट मशीन और जो सर्वर हमारा होता है उसके बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन जो प्रोवाइड करके उसकी निगरानी कर किस तरह का साइबर अटैक करता है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन सेशन होता है इसके लिए एक सेशन निर्धारित कर देते हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात सेशन दिया गया तो सेशन निर्धारित कर दिए वो जो क्लाइंट होगी मशीन और जो सर्वर के बीच होगा। ठीक है, तो उसी में पूछ रहा है आपसे जब वो निगरानी करेगा वो किस प्रकार का हमला होगा। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सेशन हमला होगा, सेशन अपहरण होगा। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन सेशन निर्धारित कर देंगे ताकि उस सेशन के दौरान आप वहां से वो हट नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यह एक अप्रासंगिक और अवांछित संदेश ईमेल है। ठीक है, अगर आपके पास एक अप्रासंगिक या अवांछित ईमेल संदेश है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मैलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी सेंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा स्पैम होती है। ठीक है, जो स्पैम है इसके माध्यम से आप जो स्पैम होता है यह एक प्रकार का अप्रासंगिक अवांछित जो है ईमेल होता है जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से दूसरे को भेजते हैं। ठीक है, जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों को भेजते हैं जिसके माध्यम से अगर उस व्यक्ति ने उस पर अगर क्लिक कर दिया उसके लिंक पे तो वो आपके जो होंगे जो भी ऐड होगा जो भी उस ईमेल में होगा उसके माध्यम से आप पे फिशिंग करेंगे मतलब आप पे पूरी तरह से निगरानी करेंगे। ठीक है, अगर आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो अपने आप वो ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा यह जो सब कुछ कार्य को सक्षम बनाता है यह हमारा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे मैलवेयर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे पूछा है किसे मैलवेयर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वायरस को, ऑप्शन बी स्पाईवेयर को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो मैलवेयर है उसे हम जानते हैं ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी ए और बी दोनों, मतलब जो हमारा वायरस है और जो स्पाईवेयर है इसे हम मैलवेयर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेज को डाउनलोड आदि किस प्रकार का उल्लंघन है। यहाँ पे जो कह रहा है अगर आपने किसी कॉपीराइट या सुरक्षित सॉफ्टवेयर जो है आपका या वीडियो, संगीत, फोटो
या दस्तावेज कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, आप अगर डाउनलोड आदि किस प्रकार का यह उल्लंघन है। ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी हैकिंग, ऑप्शन सी विश्वासघात, ऑप्शन डी साइबर धोखाधड़ी। इसका जो राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का कॉपीराइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउजर में कोई पेड लॉक नहीं है तो वेब एड्रेस की शुरुआत में नहीं होता। ऑप्शन ए शुरुआत में http:/, या ऑप्शन बी ब्राउजर पेड लॉक, या ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो शुरुआत में एड्रेस नहीं होगा वो ब्राउजर पेड लॉक और शुरुआत में http:/। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। https:/ में जो एस का अर्थ है, अब यहाँ पे http जो है इसमें एस का अर्थ पूछा। ऑप्शन ए सिक्योर, ऑप्शन बी सुरक्षित, ऑप्शन सी सिस्टम, ऑप्शन डी साधारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा हमारा सिक्योर जो होता है। यह http जो एस है इसमें जो एस का है मीनिंग होता है वो होता है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जो वेबसाइट है उस पर विश्वास का प्रतीक है। ऑप्शन ए ट्रांसटील, ऑप्शन बी एक सिक्योर सील, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ट्रस्ट सील जो होती है यह वेबसाइट की एक विश्वास प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्राइवेसी सेल, बिजनेस प्रैक्टिस सेल, व्यापार पहचान सेल, सुरक्षा सेल आदि किस प्रकार की सेल है। ऑप्शन ए एक सिक्योरिटी सेल, ऑप्शन बी वेब सेल, ऑप्शन सी ट्रस्ट सेल, ऑप्शन डी वेब पोर्टल। तो जो इसका राइट आंसर होगा यह एक प्रकार की ट्रस्ट सेल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सिक्योरिटी ट्रस्ट सेल सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। अब यहाँ पे पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 31 जो सिक्योरिटी ट्रस्ट सेल है इसका सत्यापन सबसे लोकप्रिय प्रकार है। ऑप्शन ए सर्वर सत्यापन, ऑप्शन बी वेबसाइट सत्यापन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिक्योरिटी ट्रस्ट सेल है इसका सत्यापन ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी जो सर्वर सत्यापन है और जो वेबसाइट सत्यापन है ये दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है। जो कंप्यूटर है उसमें से जो अनएडवांटेज फाइलें होती हैं या दुर्भावनापूर्ण, ठीक है, उसको स्कैन कर हटाता है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी गूगल। इसका जो राइट आंसर होगा यह हटाता है एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा है उसका मानदंड है। ऑप्शन ए ISO 27001, ऑप्शन बी ISO 27001, या ऑप्शन सी ISO 27002, या ऑप्शन डी ISO 27003। तो जो साइबर सुरक्षा का मानदंड है अंतरराष्ट्रीय यह हमारा होता है ISO 27000A इज राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से संबंधित कानून है। अब यहाँ पे पूछा जो साइबर अपराध है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स उससे संबंधित कानून है। ऑप्शन ए IT एक्ट 2000, ऑप्शन बी IT एक्ट 2001, ऑप्शन सी IT एक्ट 2002, ऑप्शन डी IT एक्ट 2003। तो जो संबंधित कानून है भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स से वह है IT एक्ट 2000 से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर स्रोत कोड, जो कंप्यूटर सोर्स कोड होते हैं हमारे, ठीक है, के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है। जो कंप्यूटर सोर्स कोड होंगे उसको छेड़छाड़ अगर आप करते हैं तो आप किस प्रकार की धारा का उल्लंघन करते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 65, ऑप्शन बी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 43,
ऑप्शन डी सेक्शन 67। तो जो इसका राइट आंसर होगा, अगर आप किसी भी कंप्यूटर सोर्स से सोर्स कोड या कोई भी जो उसका कंप्यूटर का सोर्स कोड होता है उससे आप छेड़छाड़ करते हैं तो आप सेक्शन 65 का उल्लंघन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना। अब यहाँ पे कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होंगे आपके, ठीक है, डॉक्यूमेंट होंगे, उनसे अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो एक किस प्रकार की धारा है? ऑप्शन ए सेक्शन 65, ऑप्शन बी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 43, ऑप्शन डी सेक्शन 67। उसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये आपका जो है सेक्शन 43 राइट आंसर होगा, ये सेक्शन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा? अब यहाँ पे पूछा जो हैकिंग है और कंप्यूटर अपराध जो आप करेंगे वह किस प्रकार की धारा में अंतर्गत है? ऑप्शन ए सेक्शन 65, ऑप्शन बी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 43, ऑप्शन डी सेक्शन 67। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है? यहाँ पे कह रहा है जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से अगर आप किसी भी व्यक्ति की अश्लील जानकारी को छापते हैं या कोई अश्लील जानकारी आप छापते हैं तो वह किस प्रकार की धारा का उल्लंघन करते हैं? तो वह किस धारा में है? ऑप्शन ए सेक्शन 65, ऑप्शन बी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 43, ऑप्शन डी सेक्शन 67। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जो सेक्शन 67 है इसके तहत आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से अश्लील जानकारी को छापते हैं इस धारा का उल्लंघन आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है। अब यहाँ पे पूछा जो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कौन सा? ऑप्शन ए एक्ट 1954, ऑप्शन बी एक्ट 1955, ऑप्शन सी एक्ट 1956, ऑप्शन डी एक्ट 1957। इसका जो राइट आंसर है जो कॉपीराइट अधिनियम है वह है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एक्ट 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ स्टैंडर्ड है? ठीक है, यहाँ से पूछा आपसे जो सुरक्षा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो प्रबंधन प्रणाली है उसके लिए आईएसओ स्टैंडर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए आईएसओ 900, ऑप्शन बी आईएसओ 14000 और ऑप्शन सी आईएसओ 22000, ऑप्शन डी आईएसओ 27000। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जो आईएसओ 27000 है ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहे आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के जो आपका सिलेबस है, उसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस जो आपकी आज की क्लास में कंप्लीट होते हैं। बाकी आपसे जो सिलेबस में दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद देन हम प्रैक्टिस से चालू करेंगे कंप्यूटर से इसका, ठीक है। और जो विभिन्न आपके कंप्यूटर से रिलेट करते क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके विभिन्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपके सामने प्रैक्टिस सेट में रखे जाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। तो उसी पर आपके जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास और मित्रों के पास जरूर भेजें ताकि जो भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो फॉर्म फिल किया है उसके लिए आपकी जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं वो देख सकें और उसको समझ सकें कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है हमारे लिए यूजफुल होगा। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए हम इतना ही, मिलते हैं आपसे और क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद क्लास।